हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नितिन पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर, जिसके शायद अभी एक महीना बचा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस एक महीने में क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपका पेपर और अच्छा हो सके। आपने पढ़ाई की है वो सबको है, जिसने पढ़ाई की होगी उसका सिलेक्शन होगा, जिसने नहीं की होगी उसका नहीं होगा। लेकिन ये जो आखिरी का एक महीना होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। तो इस एक महीने को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। एक एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे कैसे क्या करना है, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप आसानी से समझ जा सकें। देखिए, आखिरी महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका आखिरी महीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो आखिरी महीना है अगर आप इसमें डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और आप जिस तरीके से यहाँ पर मॉक टेस्ट देंगे उसी तरीके से आप पेपर में जाएंगे तो आपको प्रेशर नहीं फील होगा। और आप अगर लगातार इस एक महीने मॉक टेस्ट देते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि आपको पता है पैटर्न चेंज हुआ है। और पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको जो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही होनी चाहिए कि आपको 1 घंटे में पूरा पेपर करना है। लगभग जो 1 घंटे में पूरा पेपर कर लेगा आता हुआ, तो शायद उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है 45,000 है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और वो आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो आप अच्छा इसे कर सकते हैं कि ये जो आपका बचा हुआ 1 महीना है इसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप किसी कारणवश मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है टेक्स्ट बुक का, जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने नहीं लिया सब्सक्रिप्शन वो क्या करे, तो फिर आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सेक्शन वाइज कैसे, जैसे आप किसी का भी ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज दिए जाते हैं और फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से सेक्शन वाइज डेली कर सकते हैं, जैसे आज हिंदी का दे लो, कल मैथ का दे लो, परसों रीजनिंग का, इस तरीके से दे सकते हो। और संडे संडे मॉक टेस्ट दे दो। अगर संडे संडे सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, डेली सेक्शन वाइज दे रहे हो, तो फिर संडे को 2 मॉक टेस्ट दो, क्योंकि एक मॉक टेस्ट से आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख कर पाएंगे। डेली संडे को 2 मॉक टेस्ट दीजिए और डेली आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मॉक टेस्ट, जो मैंने बता दी। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसे ही नहीं कि आप बस मॉक टेस्ट दे लिए। अभी आपने पिछले कुछ महीनों में जो पढ़ाई की हुई होगी, अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको भी आपको देखना है कि मॉक टेस्ट में गलती कहाँ पर हुई है। मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, मैथ के क्वेश्चन लगाए 20, 20 में से आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो क्वेश्चन किस चीज़ का गलत हुआ आपको ये चेक करना है। सबसे पहले उसका चैप्टर देखना है कि ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का गलत हुआ है। प्रॉफिट लॉस का गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिस वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि इस तरीके के सवाल कैसे लगते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको यूट्यूब पे इतनी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, कहीं से भी एक क्लास यूट्यूब की उस कॉन्सेप्ट पे ले लेनी है, ताकि अगर दोबारा उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो गलत ना हो। जब आप ऐसे करेंगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको अपनी मनपसंद पोस्ट भी मिल सकती है। मॉक टेस्ट आपको इस तरीके से देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि मैथ में आखिरी के 1 महीने में क्या कर लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप बुक लगाने बैठेंगे 1 महीने में तो आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप बुक लगाएं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो आपके पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस चीज़ के करने हैं, तो आप एसएससी एमटीएस के कर लीजिए, जो क्लास 10th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, क्योंकि उसी तरीके का पैटर्न आएगा। तो पिछले 5 साल के आप एसएससी एमटीएस के कर लीजिए, क्वेश्चन ना 5 कर पाएँ तो 3 साल के तो पक्का कर ही के जाएँ। और एसएससी जीडी के कर लें पिछले 3 साल के क्वेश्चंस मैथ के, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही करनी है, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में अगर आप बुक लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है बुक लगाने का। इसलिए आखिरी के 1 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वो एसएससी एमटीएस हो गई, आपकी एसएससी जीडी हो गई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गई, इस तरीके के जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर
ईज़िली आपको गूगल पे मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करिए PDF, वहाँ से आप सॉल्व करिए। ये आपकी मैथ और रीजनिंग हो गई। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में अभी तक जो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप हिंदी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत होगा, और जिनको हिंदी आती है उनका तो कोई बात ही नहीं है। बस आप याद करें, जो चीज़ आपने याद कर रखी है उसको रिवीजन भर देना है। तो इस 1 महीने में अच्छे से रिवीजन दीजिए, और जो चीज़ें हिंदी में रह गई हैं उन्हें भी इस 1 महीने में पूरा कर लीजिए। अब बचती है आपकी जीके। तो देखो, जीके का ऐसा सीन होता है कि आप चाहे कुछ भी पढ़ लो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में जो आना होगा वो आएगा। जीके में कोई नहीं कह सकता कि मैं 20 में 20 सही करके आऊँगा। इसलिए जीके में आप पढ़िए, ऐसा तो है नहीं पढ़ नहीं सकते। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कवर कर लीजिए इस लास्ट 1 महीने में, तो हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके परीक्षा में फंस जाएँ। जैसे कि आपकी स्टैटिक जीके हो गई। अगर आप स्टैटिक जीके कर सकते हैं तो कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ में मैं बात करूँ तो आप कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कर लीजिए, स्टैटिक जीके कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए। पूरे ना देखिए तो 1 से लेके 50 तक के आर्टिकल देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर परीक्षाओं में 1 से लेके 50 तक के आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये आर्टिकल देख लीजिए। ये 1 से 50 तक आर्टिकल याद कर लीजिए। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो इस समय एसएससी कर रहा है, वो ये देख लीजिए कि जो नृत्य से संबंधित लोग हैं, क्योंकि अभी जो जो एग्ज़ाम हुए एसएससी के, सब में इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जीडी का एग्ज़ाम भी है तो इसमें भी पक्का पूछा जाएगा। तो ये जो नृत्य से संबंधित लोग हैं उनको पढ़ लीजिए, और प्रमुख वादक पढ़ लीजिए, कौन सा यंत्र कौन बजाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हाँ, आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आपका पेपर भी अच्छा होगा। और पेपर के कुछ दिन पहले मैं बता दूंगा कि आपको वो टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना है, 2-3 दिन जो बचेंगे, क्योंकि लास्ट डेज में तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि क्या करें, लगता है बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ही दें। तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। इसलिए लास्ट टाइम में प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। जो मैंने बता दिया 1 महीने में सिर्फ इतना कर लीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है। आपका सिलेक्शन आसानी से हो भी जाएगा और मनपसंद पोस्ट भी मिल जाएगी। क्योंकि देखो, अब ऐसे पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या पढ़ते रहोगे, इतना टाइम भी नहीं है। इसलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और प्रैक्टिस कीजिए, बस उसी से सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हार्ड वर्क करने की सोचें कि नहीं मैं पूरी मैथ की बुक लगा लूँगा या पूरी जीके याद कर लूँगा, तो नहीं भाई, वो नहीं कर पाओगे। स्टैटिक जीके कुछ इंपॉर्टेंट याद करो, करंट अफेयर्स याद कर लो, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद कर लो, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि नृत्यों से संबंधित लोग, प्रमुख वादक, इस प्रमुख महोत्सव और त्यौहार, इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लो। और मैथ के लिए बता ही दिया है, प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर से बुक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, मैं उसे आपका बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला जो वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।